जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ स्टडी से रिलेटिंग, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जी पाकिस्तान में इससे पहले कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के साथ टच चला जाता है। मैं उधर जाना नहीं चाहता, बट फिर भी हमारे इससे पहले भी दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिसका नाम एक था जी 1956 का और दूसरा था 1962 का। बट वो दोनों एब्रोगेट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों मार्शल लॉ की वजह से हुए हैं, बट ये जो स्टिल हमारे पास एक चल रहा है 1973 का है। ठीक है, सो पहले हमें पता होना चाहिए कि जी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल दैट आर प्रोवाइडेड द प्रोसीजर हाउ टू गवर्न अ स्टेट और द ऑर्गन ऑफ अ स्टेट। ऑर्गन कितने होते हैं स्टेट के? एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन तीन को रन करने के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। ऑल्दो एक कैल्सन्स की थ्योरी है, उन्होंने कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ग्राउंड नॉर्म फ्रॉम विच स्टैट्यूट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। उन्होंने जी इन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम लॉ का दर्जा दे दिया है कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक सुप्रीम लॉ होगा, बाकी सारे जो लॉज हैं उससे नीचे होंगे। सो चलते हैं अपने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो एक ब्राइट सा लेक्चर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किस तरह का है, किस नेचर का है, उसमें सिस्टम कौन सा प्रोवाइड किया जाए। बट आर्टिकल वाइज इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, इसके फीचर्स भी कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें। ठीक है, फीचर्स बेसिकली सेलेक्ट फीचर है नुमाया खसूसियत, किसी चीज़ की नुमाया खसूसियत क्या है। पहले चलते हैं जी, पहला उसका फीचर है प्रीएम्बल। अच्छा जी, कोई लॉ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका प्रीएम्बल पढ़ने की ज़रूरत होती है। हमें बताया जाता है कि जी प्रीएम्बल से पता चलता है ये लॉ किससे रिलेट करता है। प्रीएम्बल तो इसका आल्दो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वो आप एक दफ़ा खुद बेयर एक्ट से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बट मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ है क्या। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी जी? करारदाद मकासद, पाकिस्तान बनने के मकसद क्या थे। ठीक है, उन्होंने उसमें बताया कि जी सॉवरेनिटी एंटायर बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, उसके बाद फेडरल स्टेट होगी पाकिस्तान, फेडरेशन होगी। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ हो जाएगा, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है, सदर और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा। ठीक है, कुछ उसके फीचर्स हैं। ठीक है, वही सारे फीचर्स अगर मैं कहूँ कि जी वो हमारा प्रीएम्बल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम अगर दूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये 1949 में, जिसे कहते हैं लियाकत अली खान साहब की कैबिनेट ने इसे पास किया था। ठीक है, ये एक पहला लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये था जी हमारा। अगर कोई पूछे कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइडेड, तो आपने कहना जी प्रीएम्बल जो उसका, तो आई थिंक उसे उर्दू में तमहीद नामा कहते हैं, उसमें वो दिया गया है। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं वो आपने बता देने हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन फीचर आ जाता है वो ये है कि जी द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, 280 आर्टिकल्स हैं और साथ इसके 7 स्केड्यूल है और 27 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन और अनरिटन में फ़र्क ये होता है कि जो पास बाय पार्लियामेंट होगा, ठीक है, इनटू कोडिफिकेशन फॉर्म में आर्टिकल 1 2 3 4, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट है कि फाइंड इनटू अ सिंगल बुक। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड आपको एक सिंगल बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन। अच्छा जी, फेडरेशन का कंसेप्ट ये है कि जी जब पावर्स जो होंगी ना, सुप्रीम पावर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो डिवाइडेड होंगी सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में, तो उसको हम फेडरल स्टेट का नाम देंगे। पाकिस्तान इन दी स्टार्ट तीनों आइन में ही फेडरेशन का उसको एक जिसे कहते हैं कि था, उसका सिस्टम ही फेडरेशन का था। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चौथा फीचर है जी पार्लियामेंट्री स्टेट। पार्लियामेंट्री स्टेट क्या होती है कि जी वहाँ पर एक जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा, प्रेसिडेंट होगा, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसमें एक लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव क्लोजली कनेक्टेड होंगे
उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म का नाम देंगे। सो पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है जी बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म क्या है जी? एक यूनिकैमरल होता है, एक बायकैमरल होता है। यूनि मतलब वन और बाय मतलब दो। हमारा जो पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो दो हाउसेस से मिलके बना है, ठीक है। एक है जी सेनेट, दूसरा है जी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ठीक है। अब दो हाउसेस को मिला के जो लेजिस्लेचर बनेगा उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर या बाई कैमरलिज्म कहेंगे। सो पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें दो हाउसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो सो ये बाई कैमरलिज्म होगा। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये आपको हर जगह मिलेगा जी, द जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंस। जो पाकिस्तान की जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। उस पर यह होगा कि जी वो अपना जो भी डिसीजन देगी वो फ्रीली देगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट जो फीचर आ जाता है रिजिड। समटाइम इसे कुछ लोग कहते हैं जी रिजिड है, कुछ कहते हैं सेमी रिजिड है, कुछ कहते हैं पार्शली रिजिड है, कुछ कहते हैं पार्शली जो आपका फ्लेक्सिबल है। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि जी इसको विद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो आइन 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जा सके वो रिजिड कहलाएगा। सो पाकिस्तान ठीक है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अनलाइक अमेरिका का देखा जाए तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, क्योंकि वहाँ रेटिफिकेशन का अमल भी जारी। लेकिन यहाँ पर 2/3 यानी कि दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, दो का मानना ज़रूरी है। सो जो एक उन्होंने प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, उसके साथ जो आइन को तब्दील यानी उसकी अमेंडमेंट की जाएगी, उस आइन को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट फीचर आ जाता है जी फंडामेंटल राइट्स। अच्छा जी एक चीज़ मैं कवर कर दूं, जो फंडामेंटल राइट्स होंगे ना, बुनियादी हकूक़ जिन्हें कहते हैं, उसके बगैर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकता, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। सो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 to 28 है वो फंडामेंटल राइट्स के, जिसमें जी आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो कि फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसका आर्टिकल 29 से 40 तक जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मतलब कि रियासत साजी के असूल, ठीक है, कि रियासत किस तरह से गवर्न करेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, किस तरह से स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी। सो उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो आर्टिकल 29 से 40 तक जाता है। सो आगे ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है 10th इसका स्टेट रिलीजन शेल बी इस्लाम। आर्टिकल 2 कहता है जी जो पाकिस्तान का रिलीजन होगा ना, स्टेट रिलीजन होगा, वो शेल बी इस्लाम होगा। इस्लाम के बाकी नो डाउट यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं, बट स्टेट का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। लास्ट वन आ जाता है जी नेशनल लैंग्वेज। अब इस पे बड़ी डिबेट चलती है जी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन गए एब्रोगेट, बट इसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज वो होगी, वो उर्दू होगी, और इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। सो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्राइट सा व्यू था, ठीक है। सो इसके बारे में हम कल इंशाल्लाह आर्टिकल वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक माइनर सा उन्होंने एक फैक्ट हमने बताया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कैसे करता है, कि जी रिटर्न है, फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, पार्लियामेंट्री स्टेट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, उसके अलावा आपका फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एक आइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके एक फर्दर मैं बता दूं कि 12 इसके पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल हैं, 7 स्केड्यूल है, 27 अमेंडमेंट्स हैं। इससे हमारा मिलकर एक आइन बना है। सो इससे रिलेट अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप इन बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।